यूनिटी, एकता में ही शक्ति है, यही बात है, यही एक संदेश है। और 60 घंटा कंटिन्यू पीछे पिकअप के हम लोग बैठ के मूर्ति पकड़ के और हम लोग चलते हुए आए। जो माता रानी की प्रतिमा आपके सामने है, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। आजकल की जो जनरेशन है, सही बात है कि पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है, खेल कूद और ये सामाजिक कार्यक्रम भी जरूरी है। एक मूर्ति से या फिर कोई भी व्यवस्था करने से प्रॉपर तरीके से बच्चे सामाजिक चीजों से जुड़ते हैं। तो ये है कि मानसिक दबाव तो बहुत रहता है, मेंटली प्रेशर जो है हम लोगों के ऊपर बहुत चीजों का रहता है। ये मूर्ति जो है मैं छिंदवाड़ा से मैंने बुक किया था लेके आने के लिए। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि पिछले 2 दिनों से आप लगातार सुन रहे हैं कि सलेमपुर में एक मूर्ति बहुत चर्चित हो रही है और उस मूर्ति का संख्या है मूर्ति नंबर 1, जिसका नाम है नवयुवक मंगल दल समिति। जैसा कि हमने पिछले साल चर्चा किया था तो इन्होंने बताया था कि काफी पुराना इतिहास है, बहुत व्यापक स्तर पे ये हर बार तैयारी करते हैं और इस बार भी इन्होंने तैयारी अपनी बड़ी ही व्यापक स्तर पे की है। जो कुछ भी हम यहाँ देखते हैं, जो भी चकाचौंध देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि उस संघर्ष पे ही बात करूं, क्योंकि ये वो चीज है जो छिपी रह जाती है। बाकी सब कुछ हम देखते हैं, पंडाल देखते हैं, हम विसर्जन देखते हैं, हम माता जी की मूर्ति देखते हैं, लेकिन इसके पीछे समिति का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है। इस बात के चर्चा के बाद हम आगे की बातें करेंगे। जैसा कि पता चला है हम लोगों को कि आप लोग यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गए हैं, ठीक है, और वो भी पिकअप से, क्योंकि मूर्ति लेके आना है तो हम लग्जरी गाड़ी में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मूर्ति लाने जा रहे थे तो मन में माँ के आने की खुशी बहुत थी, माँ को लेके आ रहे थे, फिर भी खुशी बहुत थी। अगर हम नॉर्मल यात्रा की बात करें, सामान्य यात्रा की बात करें, तो घूमने जाते हैं तो खुशी रहती है हम यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जाते हैं तो बड़ा हरासमेंट फील करते हैं, लेकिन वो तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर इस तरह का कोई वाक्य आपके साथ हुआ हो तो पहले इस बात को विस्तृत रूप से जरा हमारे दर्शक को बताएं, क्योंकि ये बात हमेशा छिपे रह जाती है। पहले मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यहाँ आए और जो भी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों तक हम लोग की बात जो भी पहुँचेगी, एक अलग मैसेज जाएगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय। मेरा नाम विशाल कुमार गुप्ता है और मैं मूर्ति नंबर 1 का अध्यक्ष हूँ। हमारा संघर्ष जो है वो जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि हमने जो हमारा विसर्जन जैसे ही समाप्त होता है, हम अगले साल की तैयारी में भिड़ जाते हैं। ये मूर्ति जो है मैं छिंदवाड़ा से मैंने बुक किया था लेके आने के लिए, और पिछले साल ही मैंने बुक कर दिया था इस मूर्ति को, और काफ़ी मेहनत किया, उसने कलाकार ने जान डाल दी। यहाँ से हमारे कम से कम 10 कार्यकर्ता हम लोग साथ में गए पिकअप गाड़ी से, वो भी पीछे बैठ के 1000 किलोमीटर का सफर हमने 29 घंटे में तय किया। 10-11 घंटे हम वहाँ रुके, बरसात हो रही थी वहाँ पे, और उसी बरसात में मूर्ति को हमने गाड़ी में रखा और फिर हम लोग रात में निकल गए वहाँ से, और 60 घंटा कंटिन्यू पीछे पिकअप के हम लोग बैठ के मूर्ति पकड़ के और हम लोग चलते हुए आए। इस जो भी था उस प्रक्रिया में बहुत सारी दिक्कतें आई सामने, कहीं खाने की दिक्कत तो कहीं रुकने की दिक्कत, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग हारे थके वहाँ पहुंचे और जैसे ही माता रानी का चेहरा हम लोगों ने देखा, सारे बच्चों की थकान दूर हो गई, मन एकदम प्रसन्नचित हो गया हम लोग का। खैर, ये सब बात की बातें हैं, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन अभी मैं विंध्याचल घूमने गया था तो काफी सारी मूर्तियां बनारस से भी आ रही थी, तो संजोग से हमारी गाड़ी जो है उस मूर्ति के पीछे थी, तो जब भी बारिश आती थी उनको कहीं ना कहीं निकलना पड़ता था। तो हमको भी लगा भाई मूर्ति वाले हैं, उनके पास कुछ है नहीं, तो हम लोग अपना पानी वानी लेके चलते थे। इतना दिक्कत मैंने उनको देखा कि वहां पीने तक का पानी जो है वो लेके तो चल रहे हैं, लेकिन वो गर्म हो जा रहा है, पी नहीं पा रहे हैं। बारिश आ रही है, हर जगह रुकना पड़ रहा है। चाय पीने का मन है, अब 10 लोग हैं, 10 मुझ से किसी का मन है, किसी का नहीं है, मन होते हुए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो मैंने उनसे जब बातचीत किया कि आखिर कितना इसमें आनंद है और कितना तकलीफ है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सर तकलीफ तो बहुत है, लेकिन जब माता जी को हम अपने पंडाल में स्थापित करेंगे तो उसी दिन सब कुछ भूल जाएंगे, जो भी दर्द है वो भूल जाएंगे। बहरहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए, चूंकि ये सब बातें छुप जाती हैं, इसलिए आपको भी जानना जरूरी है। हर समिति बहुत लंबा समय तय करती है इस वर्ष को पूरा करके अगले वर्ष में अपने पंडाल को सजाने के लिए। तो जैसा कि भैया ने बताया था कि इतिहास बहुत पुराना है, मैं चाहूंगा पिछले वर्ष से इस वर्ष में जो वो बड़ा बदलाव आपने किया है, हमारे दर्शकों को इस बार बताएं, क्योंकि मेला अभी 2 दिन है, तो वो बदलाव को महसूस करें कि पिछले वर्ष में और इस वर्ष में जो बदलाव है वो मुख्य रूप से ये पॉइंट है। पहली बात तो कि जो माता रानी की प्रतिमा आपके सामने है, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, जो सबको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ये जो मूर्ति मैंने बनवाई है, हमारे कमेटी के लोगों ने इसको वो करके और
डिसाइड हुआ कि भाई मूर्ति यही स्थापित होगी इस बार। पूरे गोरखपुर मंडल में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं है, जिसका श्रेय मेरे सारे कार्यकर्ता बड़ों को है और सारे लड़कों की मेहनत है। सारे लड़के दिन रात एक करके, सारे लड़के इतना मेहनत करते हैं, डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है बच्चों का कि मैं क्या बताऊं आपको। ये आप समझ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, और हमारी जो भी लोग पब्लिक देखने, हाँ, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। जो हम महसूस कर रहे हैं इस बार, और आए दर साल हम महसूस करते हैं कि जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को समिति से दूर रखने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जो समितियां होती हैं उसका मुख्य काम है कि हमारे समाज में समरसता बनाना और हमारी समाज को अखंडता को बचाए रखना, यही इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पीछे कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं समिति के बच्चों की भी गलती है। कुछ बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं और गार्जियन मान के चलता है कि हमारे बच्चे भी इसी प्रकार की गलती समिति में करेंगे। तो उन गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं समिति से दूर रखते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा हर स्तर पे सब कुछ सीखेगा तभी जीवन में आगे बढ़ेगा, सिर्फ पढ़ाई करके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे गार्जियन को, जो कि आप पढ़े लिखे हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं। जैसा कि जो भी आजकल का माहौल चल रहा है और लड़के जो भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे पंडाल में, चाहे किसी और के पंडाल में, जो भी जुड़ते हैं, साथ में काम करते हैं, माहौल अच्छा होना चाहिए। रही बात गार्जियनशिप की, तो मैं अपने लड़कों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। मेरा जाना जरूरी था नहीं, लेकिन मैं गया, इसलिए गया कि एज ए गार्जियन में गया। बच्चे सारा करते हैं, मुझे कुछ नहीं करने देते, लेकिन फिर भी वहां पे मेरा रहना जरूरी है। मेरा मन खुद ही नहीं मानता, मैं ऐसे छोड़ता भी नहीं हूँ लड़कों को। हाँ, इसलिए मैं गया वहां पे कि भाई मैं आगे रहूंगा, सारा देखभाल मैं करूंगा, जो भी दिक्कतें सामने आएंगी सबसे पहले मैं फेस करूंगा उस चीज को। बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रहूंगा तो बच्चे हैं, बच्चों की वजह से मैं हूँ, जो भी है सारा काम मिलजुल के हम लोग करते हैं। और रही बात आजकल की जो जनरेशन है, सही बात है कि पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है, खेल कूद और ये सामाजिक कार्यक्रम भी जरूरी है। एक अलग मंच प्रोवाइड करता है मूर्ति नंबर 1, नवयुवक मंगल दल मूर्ति नंबर 1, जो भी है सारे लड़के आते हैं, अपना काम करते हैं, दिखाते हैं, मेहनत तो मतलब सारे लड़के बहुत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, कोटा की लगातार घटना आप देखते हैं कि बच्चे जैसे ही मेंटल प्रेशर में आते हैं वो कहीं ना कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे वो छोटे छोटे प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं तो जो प्रेशर है वो उसको हैंडल करना भी सीख जाते हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आप लोग हर साल इस काम को करते हैं। इस पे भी मैं चाहूंगा आप मुझे कुछ बताएं। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। और जैसे गार्जियन का है कि बच्चे मूर्ति से जुड़ेंगे या फिर कुछ करेंगे तो वो बिगड़ेंगे, जैसा ऐसे है जो गार्जियन सबको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मूर्ति से या फिर कोई भी व्यवस्था करने से प्रॉपर तरीके से बच्चे सामाजिक चीज़ों से जुड़ते हैं, जो कि उनके जीवन में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ का बोझ, शिक्षा, उनको डाल देने से कोई किताबी कीड़ा बनने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ रहने से, 4 लोगों में रहने से, काम करने से उनके हर चीज़ में विकास होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सामाजिक तौर पे हर एक काम करें, सबके बीच में रहें। तो उससे सिर्फ घर में रहने से या फिर शिक्षित हो जाने से बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा आपने अभी बताया, कोटा में जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से हो रही है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मोटो शिक्षा होता है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो जानते हैं हमें पढ़ना है, पढ़ के ये करना है। अगर उसमें वो सफल नहीं हो सके तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और उनके सुसाइड करने के पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए कि उनको सामाजिक चीज़ों से नहीं जोड़ा जाता है, दूर रखा जाता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है। हमारे कमेटी में या फिर जो भी पूरे सलेमपुर में कमेटी है, हर जगह जहाँ भी बच्चे रहते हैं, वो एक तो बच्चों की मेहनत से ही हर चीज़ सफल होता है। जितना भी मेहनत है बच्चे खुद से करते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, हर माहौल में ढलना सीखते हैं, तो उनके साथ ऐसी दिक्कतें नहीं आती हैं। आप भी ये मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में बच्चों का शामिल होना बहुत जरूरी है? जैसा कि अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं भारतवर्ष में बहुत सारी कमेटियां हैं, बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे युवा कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो एक मानसिक दबाव महसूस करते हैं, तो आप उनको कैसे वो 5-6 पॉइंट बताएंगे कि आप अपने मानसिक दबाव को इस प्रकार से कम कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे उन युवाओं को ये संदेश पहुंचाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि मानसिक दबाव तो बहुत रहता है। मेंटली प्रेशर जो है हम लोगों के ऊपर बहुत चीज़ों का रहता है। सबसे बड़ी बात है धन इकट्ठा करना, और उसके लिए वो सारा काम पैसे से ही होना है। और इसके लिए सारे लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ से जो भी संभव होता है जाते हैं, दूर दूर जाके
अपने जो भी इनके संपर्की जो दूर में है, जैसे अन्य प्रदेश में है, तो उनसे संपर्क करके उनसे फोन पे के माध्यम से या फिर जिस भी तरीके से उनसे जो भी इकट्ठा हो सकता है, हम लोग ऐसे 101, 151, 500 ऐसे करके हम लोग 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करके अपना काम करते हैं। और इसमें सारे बच्चों का बड़ा योगदान रहता है। रही बात मेंटली प्रेशर की, तो वो तो रहेगा, उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और गैदरिंग जब हम लोग की होती है, हम लोग जब मीटिंग करते हैं, तो वो चीजें जो है बढ़ जाती हैं, वो चीजें जो है बढ़ जाती हैं। है थोड़ा बहुत हम लोग के ऊपर ज्यादा रहता है, लेकिन बच्चे भी सारा झेल ले जाते हैं, सारा बच्चे उसको मैनेज कर लेते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिटी, एकता में ही शक्ति है, यही बात है, यही एक संदेश है और कुछ नहीं। तो इस प्रांगण में आके मैंने वही सारी बातें की जो मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, महसूस करता हूं। अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रवासियों को एक बुलावा, एक निवेदन, एक आवेदन कि आप इस प्रांगण तक जरूर आएं, और उसके बाद हम अपने वीडियो की समाप्ति की तरफ चलेंगे। हमारे क्षेत्रवासियों को यहाँ के लोकेशन के साथ आपकी तरफ से एक आवेदन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मूर्ति नंबर 1 नवयुवक मंगल दल मूर्ति नंबर 1, और जिसकी भव्यता और हमारे विसर्जन की भव्यता जो है आपके पूरे जगह में चर्चित है। तो आप लोग आइए, 3 तारीख को जो है विसर्जन भी है हमारा। इसके पहले मेले का आनंद लेके उसका विसर्जन जो है, उस दिन सारे लोग जो है आइए और आके माता रानी के, और माता रानी के साथ साथ जो भी झांकियां, जो भी विसर्जन में कार्यक्रम होंगे, उनका आनंद लीजिए। सभी ये सारा कुछ है जो है आप ही लोग के लिए है। जैसा कि संपूर्ण जानकारी भैया ने आपको दिया, आप जरूर 3 तारीख के विसर्जन कार्यक्रम में आइए। मैं विसर्जन से भी संबंधित प्रश्न पूछता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गोपनीयता जो है वो भंग होने के कगार पे आ जाएगी और ये जवाब भी नहीं देंगे, इसलिए मैं उस बात को आगे ना ले जाते हुए इस वीडियो में आपसे विदाई लेता हूं, और आगे भी ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाने के प्रयास करता रहूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।